मेरा नाम अदिति है। मैंने भी कंप्यूटर साइंस से ही अपना मास्टर्स कंप्लीट किया, जेआरएफ किया, ऑल इंडिया रैंक मैंने परस्यू करी और उसके बाद से ही मैं इस वर्टिकल में आप सभी लोगों के लिए वीडियोस बना रही हूँ। आप सभी लोगों को इस चैनल को कर लेना है जल्दी से सब्सक्राइब। कितने पेपर्स होते हैं, क्या क्या होता है, कैसे कैसे जॉब्स निकलती है, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, फ्री कैसे लाइव क्लासेस मिलेगी या कैसे एग्जाम रिलेटेड अपडेट और क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, ये सब की सब चीजें इस सब्सक्राइब बटन को दबाते ही आप लोगों के पाम पे होगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मेरे साथ में तैयारी करना चाहते हो, चाहे पेपर 1 हो या फिर आप लोगों का पेपर 2 कंप्यूटर साइंस हो, तो आप लोगों के लिए जेआरएफ अड्डा के प्लेटफॉर्म पर ही, चाहे वो एप्लीकेशन हो या वेबसाइट हो, उस पर डिटेल्ड कोर्स आता है जिसमें पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ कंप्लीट आप लोगों का सोल्यूशन मैं देती हूं विद थ्योरी, न्यूमेरिकल एज वेल एज आप सभी लोगों के लिए मैंने 6 एरेज के अंदर अपने पूरे सिलेबस को डिवाइड करके हैंडबुक लिखी है और वो हैंडबुक भी आपको मिल जाती है, जिससे आप सभी लोगों का नोट्स बनाने का टाइम भी बचता है और साथ ही साथ आप सभी लोगों के पास में रिविजन के लिए हैंडी नोट्स होते हैं। तो ये सब चीजें आपको मिलती है। अगर आप लोगों को लगता है कि यू वांट टू कंटिन्यू एंड ज्वाइन दिस सेशन, ये अभी आप लोगों के लिए ऑलरेडी रनिंग में है इस दिसंबर एग्जाम या 2025 जून के लिए, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो और हमें ज्वाइन कर सकते हो। आपके पास में दो तरीके की, दो प्रकार की मेजर वैलिडिटी है, एक जिसको हम कहते हैं इंटरनल वैलिडिटी और एक जिसको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल वैलिडिटी। इंटरनल वैलिडिटी और एक्सटर्नल वैलिडिटी। देखो, मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि आपके पास में एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और उसका असर हम किस पर देखते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल पर देखते हैं। ये क्या है, ये कारण होता है। क्या होता है, कारण, यानी कि कॉज। और ये क्या होता है, ये इफेक्ट होता है ना, जिस कारण की वजह से जो भी आप लोगों के पास में इफेक्ट आता है, ये कॉज होता है और ये इफेक्ट होता है ना। जैसे आप लोग का जिम वाला एग्जांपल ले लो, जिम आप गए है ना, तो आपका जो वेट लॉस है या वेट गेन है जिसके लिए भी गए थे वो आपका हुआ, तो आपने क्या किया, जिम जाना बढ़ाया, जिम में एक्सरसाइज बढ़ाई, तब जाके आप लोगों का वेट लॉस या वेट गेन हुआ। तो ये जो है, ये आप लोगों की क्या है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल की पढ़ाई है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट की जो ये स्टेटमेंट होता है, इसी को हम हाइपोथेसिस कहते हैं, ये भी हम लोग जानते हैं। और ये जो आप लोगों का कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप होता है, इसी को हम लोग कॉजैलिटी भी बोलते हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर जो इफेक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से आए, हमारे कारण, यानी हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल का असर सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से आना चाहिए, है ना। वेट लॉस या वेट गेन जिम की वजह से ही होना चाहिए, छोले भटूरे की वजह से नहीं होना चाहिए वेट गेन। वो वेट गेन होगा, फैट गेन होगा। अगर आप वेट गेन के लिए जा रहे हो तो आप मसल गेन के लिए जा रहे हो। छोले भटूरे वाले जी जो अंकल है वो स्वाद तो बहुत बढ़िया देंगे पर जीवन थोड़ा ज्यादा बढ़िया नहीं चलेगा। अब मैं आपसे ये क्यों बोल रही हूं कि आपको ये समझना है, ये इसलिए समझना है जो आपकी कॉजैलिटी को चेक करे, है ना, यानी कि क्या क्या आपके कारण की वजह से ही इफेक्ट आ रहा है। हम यही चाहते हैं ना कि हमारी कॉजैलिटी स्ट्रांग हो, हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मैनिपुलेशन की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर चेंज आए, हम यही चाहते हैं ना। अगर ऐसा ही हो रहा है तब हम उसे कहते हैं कि हमारी जो इंटरनल वैलिडिटी है वो बहुत ज्यादा अच्छी है, हाई है। इंटरनल वैलिडिटी हाई कब होती है, जब हमारी कारण की वजह से, हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से ही डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर चेंज आता है या फिर इफेक्ट आता है। जब हमारी कॉजैलिटी स्ट्रांग होती है, जब हमारी हाइपोथेसिस वेरीफाई हो जाती है, तब हम कह सकते हैं कि इंटरनल वैलिडिटी इज हाई। किसी चीज का एक्यूरेट होने का मतलब, जो चीज कही जा रही है, वैध होने का क्या मतलब होता है, जो चीज कही जा रही है वो वही है जो कही जा रही है, उसके अंदर वैधता है, वो सटीक बात बोल रहा है, सही बात बोल रहा है ना। तो हम यही चाह रहे हैं, हम चाहते हैं कि कॉजैलिटी हो, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर जो मैनिपुलेशन आ रहा है, दैट इज द कॉज फॉर योर इफेक्ट इन डिपेंडेंट वेरिएबल। वी वांट इट टू बी दैट्स दिस वे, एंड इफ इट इज दिस वे, तब हम कहते हैं इंटरनल वैलिडिटी इज वेरी हाई। अब बात
आती है एक्सटर्नल वैलिडिटी। देखो आप सभी लोगों को पता होगा कि बहुत बढ़िया बात है कि आप लोगों ने रिजल्ट निकाल लिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मैनिपुलेशन करके डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर रिजल्ट्स निकाले, सब कुछ आपने कर लिया, बहुत बढ़िया बात है, सब कुछ अच्छी बात है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने एनटीए एग्जामिनेशन की तैयारी करी, एनटीए यूजीसी नेट की, है ना, यूजीसी नेट की आपने प्रिपरेशन करी और आप सभी लोगों का रिजल्ट आ गया। आपने प्रिपरेशन अच्छी करी थी इसलिए आपका रिजल्ट अच्छा आ गया, आपकी इंटरनल वैलिडिटी हाई है। बट केवल रिजल्ट आने से ही थोड़ी मतलब था, है ना। अब रिजल्ट आ गया तो आप क्या करोगे, ढोल नगाड़े करोगे, है ना, 4-5 हजार लोगों को इकट्ठा करोगे और उनके साथ में ऐसा ढोल बजाओगे और ढोल बजा के सबको बताओगे भी तो सही ना कि हो गया जी, जेआरएफ हो गया जी, जेआरएफ हो गया जी, जेआरएफ हो गया जी, है ना। स्पेशली फूफा जी, गुप्ता जी और मिश्रा जी को, जिनके बेटे और बेटी आपसे बहुत बेटर कर रहे थे अब तक, उनको भी तो बताना जरूरी है। कुल मिला के मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे लिए बस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि हाँ कॉजैलिटी बढ़िया चल रही है, कॉज एंड इफेक्ट, हमारा रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छी बात है, यही जरूरी नहीं है। ढोल नगाड़े बजा के पूरी दुनिया के अंदर फैलाना भी ये बहुत जरूरी है कि भैया जो हमने हाइपोथेसिस चुनी थी या जो हमारी कॉजैलिटी थी या जो बात हम कह रहे थे वो सही कह रहे थे, है ना, जो बात हम कह रहे थे वो हम सही कह रहे थे, ये सभी को बताना भी जरूरी है। यानी जो चीज आपने सैंपल के ऊपर प्रूव करी है उस चीज को अब आपको पॉपुलेशन के ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, है ना, पॉपुलेशन अपनी जो पॉपुलू है उसके ऊपर भी जाके प्रूव करना पड़ेगा। तो अगर हम हमारे आउटपुट्स को, हमारे रिजल्ट्स को क्या कर पा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा जनरलाइज कर पा रहे हैं, तब हमारी एक्सटर्नल वैलिडिटी हाई होती है। इंटरनल वैलिडिटी और एक्सटर्नल वैलिडिटी दोनों पर सीधा एकदम सटीक सवाल पूछा गया है आपके यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के अंदर। ये चीज आपको डायरेक्टली पूछी जाती है, दैट जनरलाइजेशन ऑफ द हाइपोथेसिस इज हाई, देन व्हिच टाइप ऑफ वैलिडिटी इज हाई। तो आपको पता होना चाहिए एक्सटर्नल वैलिडिटी इज हाई, क्योंकि सैंपल पे रिजल्ट निकाल के कुछ फायदा नहीं है। क्या मतलब ऐसे जेआरएफ का जब ढोल नगाड़ा बजा के फूफा जी, शर्मा जी, मिश्रा जी और गुप्ता जी को ही नहीं बताया तो क्या मतलब, सही है ना। और इंटरनल वैलिडिटी कब हाई होती है, जब आपकी कॉजैलिटी हाई होती है।